नमस्कार, आप लोग को मेरा YouTube चैनल स्टडी विद शतान पे स्वागत है। आज हम लोग इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो विवाद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है। इजराइल और फ़लस्तीन दक्षिण पश्चिम एशिया में अवस्थित है। इजराइल का क्षेत्रफल जहां 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, फ़लस्तीन का क्षेत्रफल 6,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, दक्षिण में मिस्र और जॉर्डन का कुछ भाग है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है, वहीं पश्चिम में भूमध्य सागर और मिस्र है। फ़लस्तीन का जो वेस्ट बैंक इलाका है और गाजा पट्टी इलाका है, वहाँ वेस्ट बैंक इलाके के पूर्व में जॉर्डन है और इसके तीनों तरफ इजराइल है। वहीं गाजा पट्टी इलाका जो है उसके पश्चिम में भूमध्य सागर है और इसके सभी ओर इजराइल है। अब हम आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इजराइल के अस्तित्व के बारे में। 1948 ईस्वी से पहले विश्व में इजराइल नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, परंतु 1946 से 1930 के बाद से आंदोलन होने लगा यहूदियों के द्वारा। उन लोगों की प्रमुख मांगों में से एक थी कि हम लोग को एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए अपने धर्म के लिए। इसके मद्देनजर यूनाइटेड नेशन ने सन 1948 ईस्वी में इस पूरे क्षेत्र जो अभी इजराइल आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र फ़लस्तीन ही कहा जाता था। इस फ़लस्तीन के 60% से अधिक भूभाग पर इजराइल नाम के राष्ट्र का घोषणा किया गया। तो इजराइल इस प्रकार विश्व में राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में विवाद होता ही रहा। 1967 ईस्वी में तृतीय जो युद्ध हुआ खाड़ी देशों में, मतलब इजराइल से जो हुआ, जॉर्डन का या सीरिया का, फ़लस्तीन का, इस युद्ध में इजराइल ने फ़लस्तीन के और इलाकों को कब्जा कर लिया। जैसे पूर्वी यरूशलेम को कब्जा में कर लिया, वेस्ट बैंक को कब्जा में कर लिया। फिर बाद में संधि की गई, विश्व में बहुत सारे लोगों ने देशों ने मध्यस्थता की, उसके तहत फिर संधि हुआ जिसमें इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी अपना कब्जा तो बरकरार ही रखा। हाँ, वहाँ के अल अक्सा मस्जिद में फ़लस्तीनियों को नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी गई। वहीं वेस्ट बैंक के इलाकों को 3 भागों में बांट दिया गया, A, B, C। वेस्ट बैंक का पार्ट ए, वहाँ 18% भूमि, वेस्ट बैंक के कुल भूमि का 18% भूमि वह कवर करती है। उसमें जो शासन प्रशासन का दायित्व है वह फ़लस्तीन के द्वारा किया जाता है। वहीं इसका जो बी भाग है वह 22% भूभाग पर है, उसका जो शासन प्रशासन का जिम्मा है वह इजराइल और फ़लस्तीन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वहीं इसमें जहां फ़लस्तीन के द्वारा बी भाग में आंतरिक व्यवस्था को देखी जाती है, वहीं इजराइल के द्वारा उसके एक्सटर्नल अफेयर मामले को देखा जाता है। सी भाग में 60% का जो भूभाग है वेस्ट बैंक का, उस पर इजराइल का अभी भी अधिकार है। वहीं 1980 ईस्वी में यरूशलेम अधिनियम ला करके इजराइल ने घोषणा की, अब हमारा एकीकृत इजराइल जो है उसका राजधानी पूर्ण रूप से यरूशलेम हो गया और इस पर इस तरह इसने अपनी घोषणा की। फिर अभी जो विवाद का मुख्य केंद्र है वह यरूशलेम लेकर के ही है। यरूशलेम के बारे में आप जान जाइए कि यहाँ एक 35 एकड़ का एक टुकड़ा है, उसी को लेकर के विवाद है। इस पे 3 धर्मों के लोगों का यह पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदी जहाँ इसे मानते हैं कि 3000 साल पहले हमारा सोलोमन मंदिर यहीं पे अवस्थित है, 35 एकड़ भूभाग पर ही मेरा मंदिर, उन लोगों का मंदिर अवस्थित था, जिसका अवशेष अभी भी है। वहीं ईसाई धर्मावलंबी कहते हैं कि ईसा मसीह को यहीं पे सूली पे चढ़ाया गया और यहीं पे वह पुनः अवतरित हुए थे। आज भी ईसा मसीह का मकबरा यरूशलेम में ही है। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों का कहना है कि उनके मोहम्मद साहब जब स्वर्ग जाने लगे तो यहीं 35 एकड़ भूखंड पे जो अल अक्सा मस्जिद है वहीं से उन्होंने स्वर्गरोहण की तैयारी की और वहीं से उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। तो इस प्रकार यह 3 धर्मावलंबियों का यरूशलेम जो है वह प्रमुख केंद्र है, प्रमुख होली प्लेस है। अभी जो तात्कालिक रूप से दोनों के विवाद के बीच वजह है वो यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद ही है। अल अक्सा मस्जिद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल अक्सा मस्जिद का प्रबंधन वह यरूशलेम में है और इजराइल ने उस पर अपना कब्जा बरकरार रखा। हाँ, फ़लस्तीनियों के बारे में कहा जहाँ आप आके नमाज अदा कर सकते हैं, परंतु उस मंदिर का प्रबंधन, वह मस्जिद जो है अल अक्सा, उसका सारा प्रबंधन इजराइल के द्वारा ही कराया जाता है। तो आए दिन इजरायली सैनिक और फ़लस्तीनियों के बीच विवाद की मुख्य वजह यही अल अक्सा मस्जिद प्रबंधन को लेकर के हो जाती है, जिसके मद्देनजर 7 अक्टूबर को हमास एक आतंकी संगठन है फ़लस्तीन का, उसने इजराइल पर
उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में क्या नजरिया है, तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सन 1938 ईस्वी में महात्मा गांधी सीमांत प्रांत से दौरा करके आए। उन्होंने ईसाइयत के अछूत नाम का एक संपादकीय लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी सहानुभूति पूर्ण रूप से यहूदियों के साथ है, परंतु जिस प्रकार इंग्लैंड अंग्रेज का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी प्रकार फिलिस्तीन अरबों का है। वहीं खैर 1950 ईस्वी में हमारा देश भारत ने इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी, परंतु दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं थे। हाँ, जहां तक फिलिस्तीन के हमारे रिश्ते कुछ अच्छे थे इजराइल के बनिस्बत, परंतु 1989 में आकर के कश्मीर का जो विवाद चरम पे पहुंचा, फिर उसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो अवैध घुसपैठी भारत में कराने का प्रयास किया गया और 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई गई और उसके तहत भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। बाद में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इजराइल और भारत के संबंध और प्रगाढ़ हो गए। इजराइल के राष्ट्रपति एरियल शरोन भारत का दौरा भी किया। फिर 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल का दौरा किया। वहीं 2017 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया और वो भारतीय पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। अभी विश्व के जो आतंकी गतिविधि है, आतंकी स्थिति है, उसको मद्देनजर देखते हुए हमारा देश भारत ने इजराइल को अपना समर्थन प्रदान किया है। उन्होंने आतंकी गतिविधि का पुरजोर विरोध किया है। यही आज हम लोग इतना ही जाने। अब फिर अगले वीडियो में हम आएंगे, फिर आपको नई जानकारी लेकर के यहाँ